मार्केट लग गया था, तो फाइजर में आज आपने तेजी करने की राय दी है। बताइए शुभम, मयूरेश जी, आपको सबसे बढ़िया फार्मा स्टॉक कौन सा लगता है आज के लिए? तो बिल्कुल हेमंत जी, आई थिंक ये दो एमएनसी फार्मा पे तो ध्यान देना ही चाहिए, बट आई थिंक अगर डोमेस्टिक फार्मा कंपनी की मैं बात करूं तो मुझे लगता है टॉरेंट फार्मा पे ध्यान देना चाहिए। आई थिंक गौरांग जी की भी इस पे एक बहुत सटीक राय है, बट टॉरेंट फार्मा में जो बिजनेस मॉडल है, आई थिंक बहुत यूनिक बिजनेस मॉडल है इसका। जो डोमेस्टिक और क्रैम्स का कारोबार है, जो हाई मार्जिन बिजनेस होता है, ये 50% है बैलेंस शीट का। दूसरा, आई थिंक जो इनकी यूएस की आई थिंक जो एक लॉन्चेस है, यहाँ पे 10-12 लॉन्च करेंगी, बट जो ब्रांडेड पोर्टफोलियो है जहाँ पे मार्जिन बढ़िया होते हैं, वो जर्मनी और ब्राजील में। इसलिए आई थिंक इंटरनेशनल बिजनेस में भी पूरी की पूरी डी रिस्किंग कर रहे हैं। इनकी मानना ये है कैश फ्लो जैसे इंप्रूव होंगे, 1000 करोड़ डेट कम कर देंगे ये वित्त वर्ष में, जिसके वजह से इनकी EBITDA मार्जिन वन ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्री, 27-28% पे, और ROEs है 23-24%। तो अगर मुझे पिक एंड चूज करना हो तो मुझे लगता है मुझे आई थिंक टॉरेंट फार्मा एक बहुत बढ़िया मोमेंटम और एक स्ट्रक्चरल प्ले हो सकता है अगले 3 से 6 महीनों के हिसाब से। चलते कुछ भी कहिए, इसका एक हैंगओवर तो है दिमाग में, नहीं? सर बिल्कुल है, और आई थिंक थोड़े दिन लगेंगे नॉर्मलाइज होने के लिए पूरे सिस्टम को। तो जैसे आपने आई थिंक मुहिम छेड़ी थी आवाज पे, पहले तो बधाई इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट पेनल्टी गेटिंग डिलेड 15 दिन के वजह से 15 सितंबर तक। बट जो ब्रोकर्स आपके चैनल पे आते हैं, आवाज पे आते हैं, आई थिंक यही बता रहे हैं कि आई थिंक थोड़े दिन में नॉर्मलाइज हो जाएगी सिस्टम। तो एज द सिस्टम नॉर्मलाइजेस, मुझे लगता है सारे ट्रेडर बंधु वापस आएंगे, बट तब तक ये आई थिंक जो लो वॉल्यूम्स विटनेस कर रहे हैं, आई थिंक ये शायद बाजार पे हावी रहेंगे। सही कहा। देखिए, आईटी ही फ्लेवर है, आईटी फार्मा, आईटी ज्यादा ऊपर। एक बार दिखा दीजिए वापस से। इसलिए देखिए, जब हम इंडेक्स देख रहे थे आज सुबह सुबह मार्केट खुलने के बाद, तो उसमें आईटी और फार्मा ही स्कैन हुआ, और उसके बाद आईटी ने लीड ले ली, तो लीडर के साथ रही। और आज सेक्टर ऑफ द डे भी अगर आप देखें, माफ कीजिएगा, ब्रोकरेज ऑफ द डे भी आईटी रिपोर्ट ही बनाई गई थी। 1.5% ऊपर देखिए ये सूचकांक कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो यही वो सेक्टर है जिस पर फोकस होना चाहिए। इसमें मिड कैप स्टॉक्स भी भागेंगे, इसमें लार्ज कैप भी भागेंगे। कोई मिड कैप बताइए जिसके ऊपर नजर होनी चाहिए आज के सत्र में। मयूरेश जी, कोई अच्छी मिड कैप आईटी पिक आपकी तरफ से बाजार खुलने के बाद? बिल्कुल, आई थिंक पूरा सेक्टर फोकस में है। हमने बार बार यही डिस्कस किया है कि लार्सन टू ग्रो इन्फोटेक आई थिंक बहुत जबरदस्त कंपनी है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन, और जैसे एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोज कमिंग इनटू द बिजनेस इटसेल्फ, जो रिटर्न रेशियोज है बहुत तगड़े हैं। मुझे लगता है L&T इन्फोटेक पे आई थिंक ध्यान देना चाहिए, बहुत जबरदस्त कंपनी। और इन द लास्ट फ्यू वीक्स आई थिंक, कल भी हमने डिस्कस किया था, टाटा एलेक्सा आई थिंक जो बिजनेस मॉडल ये चेंज कर रही है। जैसे हम बिजनेस ट्रैक्शन वापस देख रहे हैं, नॉट सिर्फ इन JLR बट बाकी यूरोपियन कार बिजनेस से भी, और जो कम्युनिकेशन, हाईटेक और मोबिलिटी की तरफ इनका रुझान बढ़ रहा है, वो हाई मार्जिन बिजनेस है जो इंश्योर करेगा आई थिंक हायर डिविडेंड पे आउट्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ बेटर ROEs गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। तो यस, बिल्कुल आई थिंक L&T इन्फोटेक, टाटा एलेक्सा विल कंटिन्यू विद द मोमेंटम इन दीज स्टॉक्स।